संत वाणी में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक जगजीवन साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं जगजीवन साहब, सखी बांसुरी बजाए कहाँ गयो प्यारे। गोविंद की बात कह रहे हैं, विरह की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐ मित्रों, ऐ सखियों, मैंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, मैंने गोविंद की बांसुरी सुनी और मुझे निमंत्रण भी मिला रास का, महारास का, लेकिन गोविंद एक झलक दे करके कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चलता। मैं तब से बार बार गोविंद के दर्शन के लिए आकुल हूँ और बहुत ही सुंदर शब्दों में इस विरह को वो व्यक्त कर रहे हैं। कभी दीवाने मुर्शिद में मैंने लिखा था कि मैं कैसे रोकूं पाऊँ, बांसुरी बजती है। गोविंद बांसुरी बजा रहा है, अब कैसे कोई अपने पाँव को रोके। है पास पिया का गांव, बांसुरी बजती है, और वो प्रीतम का गांव कहीं दूर नहीं है, हमारी आत्मा में ही है। उससे पास भला क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी दूरी बहुत लगती है। जब तान चदरिया सो जाता हूँ रातों में, तब मुझे जगाने रब की घंटी बजती है। और वो प्रियतम, वह गोविंद बार बार बांसुरी बजाता है, बांसुरी की धुन से हमें निमंत्रित करता है, आवाज़ देता है। कहते हैं जगजीवन साहब, घर की गैल बिसरी गए मोहते, अंगन वस्त्र संभारो। और तब से ये जो घर है, संसार है, बस इसकी गली मैं भूल ही गया कि मेरा घर कहाँ है, कहाँ मेरा रहना है। क्योंकि प्रियतम की भक्ति में, प्रियतम के प्रेम में, प्रियतम की विरह में हम इतना पागल हो गए हैं कि अब घर की सुधि नहीं रही। और घर की सुधि तो दूर, अंगन वस्त्र समारो, अपना ही शरीर संभलता नहीं है, वस्त्र पहने तो वस्त्र नहीं संभलता है। इतनी मदहोशी छा गई है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया। प्रियतम का दर्शन नहीं हो रहा है और इसके लिए मेरे मन में एक तड़प है। और दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, दिन को चैन नहीं पड़ता, रात को नींद नहीं आती। अब तलफ तलफ के भोर किया और रात भर उसकी विरह की पीड़ा सताती है। और इसी तड़प में कब रात भोर में बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता। कहते हैं जगजीवन साहब, चलत पाँव डगमगत धरनी पर, इतनी मदहोशी रहती है हमेशा प्रियतम की याद में रहने के कारण कि रास्ते में चलते हैं तो पाँव डगमगाने लगते हैं। जिसके लिए सहजो कहती है, प्रेम दीवाने जो भय असहजो डिगमिग देह। ये तो लौकिक प्रेम में जो लोग मतवाले हो जाते हैं उनके कदम डगमगाते हैं। अब सोचो तो कोई परमात्मा, उस परम प्रेमी के प्रेम में कोई पागल हो जाए तो फिर कैसे नहीं कदम डगमगाएगा। अब पाँव पड़े कितके किते, पाँव कहीं रखना चाहते हैं और पड़ता कहीं और है। पाँव पड़े कितके किते और हरि संभाल तब ले। लेकिन एक बात गजब की है कि जो प्रियतम है, हमारा जो गोविंद है, वो संभाल लेता है। कहते हैं जगजीवन साहब कि चलत पाँव डगमगत धरनी पर, जैसे चलत पतवारो। जैसे तुमने देखा होगा, लोग नाव खेते हैं तो पतवार कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है, कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है। यही दशा एक प्रेमी की विरह में हो जाती है। एक दिशा में चलना मुश्किल हो जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे होता है। समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं, किस दिशा में जाएं। और कोई जब अपने प्रिय व्यक्ति से जो बिछुड़ने की पीड़ा क्या होती है, ये कोई विरही ही जानता है, कोई भक्त ही जानता है। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है, रश्मिरथी दिनकर का एक खंड काव्य है, बहुत ही सुंदर काव्य है। कर्ण का उसमें मुख्य चरित्र कर्ण है और कर्ण अपने गुरु परशुराम की सेवा करता है, लेकिन गुरु परशुराम किसी कारण से उसको नाराज़ हो जाते हैं और उसको भगा देते हैं वहाँ से, तू जा यहाँ से। और फिर कर्ण जब वहाँ से चलता है, उस समय का इतना मनोहारी वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। लिखते हैं, परशुराम के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर,
निराशा में विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में, जैसे जैसे चांद चलता हो गगन में। जैसे बादलों के बीच चांद को चलते हुए तुमने देखा होगा, कभी रुकता है, ऐसा लगता है कभी रुक गया, कभी चलने लगा, कभी बादलों में छुप गया। तो ये दशा एक विरही की हो जाती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि पाँव डगमगाने लगते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। कहते हैं जगजीवन साहब, घर आंगन मोहि नीक न लागे, आ शब्द बान ही मारो। जब से गोविंद का शब्द बान मुझे लगा है, ये जो अनाहत नाद है यही गोविंद का शब्द है, ये जो ओंकार की गूंज हो रही है। कहते जब से इसी को बांसुरी भी कह रहे हैं जगजीवन साहब, जब से ये बांसुरी की धुन हमने सुनी है, अब हमको कोई घर आंगन बिल्कुल फीका लगता है, मन नहीं लगता मुझे। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, पिया बिना मोहि नीक न लागे गाँव। अब जो मेरा गांव है, जो मेरा घर है, संसार है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपने प्रियतम के बिना। कहते हैं जगजीवन साहब, लगी लगन में मगन वाही सो। अब तो गोविंद से लगन लग गई है और उसी में मेरा मन हमेशा मगन रहता है, गोविंद की याद में मगन रहता है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतों मगन भया मन मेरा। ऐ प्यारे संतों, मैं क्या बताऊं अपनी दशा को, मेरा मन मगन हो गया है। अहनिस सदा एक रस ला गया, दिया दरी बे डेरा। यद्यपि बाज़ार में मैंने घर बनाया हुआ है, बाज़ार में रहता हूँ, संसार में रहता हूँ, लेकिन रात दिन बस एक रस, बस केवल गोविंद में मेरा मन लीन रहता है। कहते हैं जगजीवन साहब, लोक लाज कुल कान विसारो। कहते हैं कि अब क्या लोक मर्यादा, क्या कुल की मर्यादा, तुम सब जानते हो। परिवार और समाज की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, वे अपनी जगह ठीक भी हैं, लेकिन जो एक विरही होता है, एक भक्त होता है, एक प्रेमी होता है, एक संत होता है, वो लोक लाज की फ़िक्र करे या परमात्मा के प्रेम की फ़िक्र करे, तो जो भी उसकी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, वो भक्ति से गाइडेड होते हैं, संसार की अपेक्षाओं या परिवार की अपेक्षाओं से गाइडेड नहीं होते। जिसलिए पलटू साहब कहते हैं, घूंघट को पट खोलूँगी। अब जैसे मर्यादा है कि महिलाएं अपना घूंघट काढ़े रहती हैं, तो ऐसे ही ये जो घूंघट है अर्थात एक दिखावा है, ये दिखावा एक भक्त, एक जो प्रामाणिक साधक है, वो नहीं रख सकता। इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि ये दिखावे का घूंघट अब मैंने खोल दिया है और जोगिन हो के डोलूँगी। अब तो जोगिन हो गए हम, अब एक जोगिन को संसार की क्या परवाह, समाज की क्या परवाह, लोक लाज कुल कान छोड़ के अब ये लोक की मर्यादा, कुल की मर्यादा, ये सब अब हम छोड़ देंगे और हंसी हंसी बातें बोलूँगी। अब तो अपने मस्ती में जो कहना है हम कहेंगे, अब डरना किससे। सुना है तुमने गीत, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ वैसी ही अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कहते हैं जगजीवन साहब, और सूरत दिखाए मोर मन लीन हो। और गोविंद बार बार दर्शन तो देता है, फिर छुप जाता है और मेरा मन मोह लिया। इतनी सुंदर छवि है, इतना सुंदर है गोविंद कि जब वो प्रकट होता है, जब वो दिखता है, तो इतना आनंद आता है कि मैं मोहित हो जाता हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, विरह बड़ो बैरी भयो। अब ये जो प्रेम में जो विरह है, कहते ये तो मेरा दुश्मन हो गया है। हृदय धरे न धीर, अब हृदय धैर्य नहीं रख पा रहा है, बार बार गोविंद की ओर मेरा मन खींचा चला जा रहा है। और सूरत सने ही ना मिले, तब लगे मिटे न पीर। सूरत सनेही प्रभु को कहते हैं, गोविंद को कहते हैं। कहते हैं जब तक वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में गोविंद ही न मिल जाए, तब तक मेरी पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। कहते हैं जगजीवन साहब, मैं तो चाहूँ होए नहीं न्यारो। अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि अपने प्रियतम गोविंद से हम पल भर के लिए अलग नहीं हों। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं कि माधवे तुम जो तोड़ो तो हम नहीं तोड़ो। अगर हे गोविंद तुम मुझसे नाता तोड़ भी लो ना, तो मैं तो तोड़ने वाला नहीं, मैं तो तुमसे अलग होने वाला नहीं हूँ। तुमसे तोड़ कौन से मैं जोड़ूँ। अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया और अगर मैंने नाता तोड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा भला, तुम ही बताओ, किससे मैं नाता जोड़ूँगा। कहते हैं जगजीवन साहब, जग जीवन छवि बिसरत नाही। कहते हैं कि अब गोविंद की जो छवि है,
वो छवि मुझसे अब बिसरी नहीं जाती, बराबर उसकी याद बनी रहती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूँ करो आ ज्यों सुरभि सुत माही। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं कि जैसे गाय है और बछड़े को छोड़ करके चरने के लिए जाती है, लेकिन गाय हमेशा उसका दिल बछड़े में लगा रहता है और शाम होते ही वो दौड़ी दौड़ी अपने बछड़े के पास आती है। ऐसे ही कहते हैं कि बस सुमिरन में मेरा चित्त हमेशा गोविंद की ओर लगा रहता है। और कह कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। घास चरते हुए जैसे गाय विसार नहीं पाती अपने बछड़े को, कहते बस ऐसे ही हम गोविंद को विसार नहीं पाते, हमेशा मेरा चित्त गोविंद के सुमिरन में लगा रहता है। कहते हैं जगजीवन साहब, तुमसे कहो सो यह पुकारो। कहते हैं कि हे गोविंद, मैं क्या बताऊं तुमसे कि बार बार मेरे भीतर यही पुकार उठती है, कहाँ गए हो प्यारे, कहाँ गए हो प्यारो, बार बार यही पुकार उठती है। जिसके लिए संत मीरा कहती है, प्रभु जी थे कहाँ गए हो नेहड़ी लगाए, ये दिल लगा करके प्यार करके तुम कहाँ चले गए, मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई ऐसा करता है क्या? छोड़ गया विश्वास संघाती, अब प्रेम की बाती बढ़ाए। तुमने मुझसे प्रेम किया, मुझे भरोसा दिलाया, और तुम कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं चलता। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।